प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं, हमने वर्ड मीनिंग और आवर फ्रेंड कंप्यूटर की ट्रांसलेशन, उसके साथ साथ में हमने प्री रीडिंग, क्वेश्चन आंसर, वर्णों से अलग अलग लेटर से हमने अलग अलग वर्ड बनाए। उसके बाद हमने वर्ब से नाउन बनाए और वर्ब और नाउन का प्रयोग हमने वाक्यों में किया। इस वीडियो में यह आवर फ्रेंड कंप्यूटर का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है। इसमें हम कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, होमोफोन्स जिनकी प्रोनाउंस एक समान होता है और स्पेलिंग भिन्न भिन्न होती है। हम एक पहरा जो सेल फोन के ऊपर लिखना है उसको कंप्लीट करेंगे, यूज़ ऑफ कंप्यूटर करेंगे और माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम। और उसके साथ साथ हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि इस लेसन का पूरा सार उन क्वेश्चंस में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी को ये जो वीडियोज़ है बहुत पसंद आ रहे हैं और इनका आप बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। कंप्यूटर कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। कंप्यूटर सुंदर तस्वीरें बना सकता है और इमारतों के नक्शे बना सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बट इट ओबेज यूर कमांड्स। कंप्यूटर सोच नहीं सकता परंतु यह आपके निर्देशों का पालन करता है। हियर कैन नॉट एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर कैन और कैन नॉट, कर सकना और नहीं कर सकना, क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर की योग्यता दर्शा रहे हैं। एज यू सी, जैसा आपने देखा, कैन नॉट इज यूज्ड। कैन और कैन नॉट का प्रयोग कैसे हुआ? एक्सप्रेस फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटी, यानी कि कैन और कैन नॉट का प्रयोग यहाँ पर शारीरिक के साथ साथ में मानसिक योग्यता को भी दर्शाता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कैन नॉट। अब हमने नीचे दिए गए वाक्य कैन और कैन नॉट की सहायता से उनको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो जहाँ पर भी हम किसी कार्य को कर सकते हैं वहाँ पर हम कैन लगाएंगे, और जिस कार्य को हम या कोई और नहीं कर सकता, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो हम वहाँ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है सभी जानकारी संग्रहित रख सकता है, यानी उसमें एबिलिटी है, उसमें योग्यता है कि वो हमारी पूरी जो जानकारी उसको अपने अंदर सहेज के रख सकता है। सी इज वीक इन मैथमेटिक्स। वह गणित में कमजोर है। प्यारे बच्चों, अगर वह गणित में कमजोर है तो उसके गणित के जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की संभावना भी कम होगी। सी कैन नॉट सोल्व दिस प्रॉब्लम। वह इस समस्या को हल नहीं कर सकती। वो पहले से ही गणित में कमजोर है तो वो उस समस्या को हल नहीं कर सकती जो उनके सामने दी गई है। द माउस ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट रन लाइक द माउस दैट रन्स अराउंड अवर हाउस। जो कंप्यूटर का माउस है, कंप्यूटर एक पार्ट है, इनपुट डिवाइस है माउस, वो हमारे जो घर पे चूहे होते हैं और इधर उधर दौड़ते रहते हैं उसकी तरह नहीं दौड़ सकता, यानी कि कैन नॉट। कंप्यूटर कैन नॉट वॉक एंड टॉक जस्ट लाइक रोबोट। प्यारे बच्चों, आपने रोबोट देखे होंगे, वो कोई काम भी करते रहते हैं और वो बातचीत भी करते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर उसकी तरह से चल नहीं सकता, उसकी तरह से बात नहीं कर सकता, तो कैन नॉट, ये एबिलिटी उसमें नहीं है। वी कैन सेंड मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम संसार के किसी भी कोने में संदेश भेज सकते हैं वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। यूजिंग ईमेल, हम ईमेल का प्रयोग करके संसार के किसी भी हिस्से में संदेश भेज सकते हैं। ही इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। वह कंप्यूटर का जानकार है, एक्सपर्ट है वो कंप्यूटर के कार्यों में। ही कैन हैंडल ऑल काइंड ऑफ टास्क। और वो किसी भी कार्य को, यानी कि वह सभी प्रकार के कार्यों को संभाल सकता है, उनको हैंडल कर सकता है। आई कैन नॉट सर्व यू टी बिकॉज देयर इज नो मिल्क। मैं आपको चाय नहीं दे सकता क्योंकि दूध नहीं है।
रहीम कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। रहीम अच्छे से अंग्रेजी बोल सकता है। यहाँ पर कैन आया क्योंकि रहीम में वो योग्यता है। कौन सी योग्यता बच्चों? अच्छे से अंग्रेजी बोलने की योग्यता। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई नाउन, वर्ब एंड प्रोनाउन। रिटन देम इन द गिवन टेबल। नीचे टेबल दी हुई है जैसे हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमने इस पहरे को पढ़ना है और इसमें से हमने संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम को अलग अलग छांटना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने ये अलग कलर में है, ये अलग में और ये अलग में, तो हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को अलग कलर में इंडिकेट किया हुआ है। वन डे, एक दिन, द लाइब्रेरियन होता है पुस्तकालय को देखने वाला। आस्क्ड हिम, एक दिन लाइब्रेरियन ने उससे पूछा। डू यू रियली रीड द बुक्स, क्या तुम वास्तव में किताबें पढ़ते हो? और या रिटर्न देम विदाउट रीडिंग, या तुम उन्हें बिना पढ़े ही वापस कर देते हो। नरेंद्र सेड, नरेंद्र ने कहा। ऑफ कोर्स, अवश्य ही सर श्रीमान। आई थ्रूली रीड ऑल द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। आई थ्रूली रीड ऑल द बुक्स, मैं सभी किताबों को अच्छे से पढ़ता हूँ। बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो मैं लाइब्रेरी से किताबें उधार लेता हूँ या लाइब्रेरी से किताबें निकलवाता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। यू मे आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज बुक्स। अब नरेंद्र कहता है लाइब्रेरियन से कि आप मेरे से इन किताबों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। द लाइब्रेरियन टुक आउट ए बुक एंड आस्क्ड हिम सम क्वेश्चन। उसने, लाइब्रेरियन ने किताब उठाई और उससे कुछ प्रश्न पूछे। नरेंद्र आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। द लाइब्रेरियन वॉज अमेज्ड। लाइब्रेरियन क्या था? हैरान था, अचंभित था। एट हिज शार्प मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और समझ पर लाइब्रेरियन क्या था? हैरान था, अचंभित था। तो बच्चों, हमने यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के अलग अलग कॉलम बना लिए हैं और वो हमने इनके नीचे डालने हैं। जैसे जो जो नाउन आई थी वो हम इसमें डालेंगे, जैसे लाइब्रेरियन, नरेंद्र, लाइब्रेरी, बुक्स और क्वेश्चन, ये सभी हमारी संज्ञाएं हैं, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम है ये। प्रोनाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे हिम नरेंद्र के लिए, देम, हिज, यू, मी, आई, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। हिंदी में हम इनको सर्वनाम कहेंगे। वर्ब, क्रिया, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है। आस्क्ड, रीड, बोरोड, रिटर्न एंड टुक आउट, ये सभी क्या है? हमारी वर्ब है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। आई शैल राइट अ लेटर टुमारो, मैं कल एक पत्र लिखूंगा। रोबोट विल डू ऑल द हाउसहोल्ड वर्क इन द नेक्स्ट 100 ईयर, रोबोट आने वाले 100 सालों में घर के सभी कार्य करेंगे। द वर्ड्स इन बोल्ड इन दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस एक्शन इन द फ्यूचर, ये जो बोल्ड हैं, जो रेड कलर में है, ये सभी क्या है? भविष्य के कार्य दर्शा रहे हैं हमारे को। सेल इज जनरली यूज्ड विद आई एंड वी, जो हमने सेल का प्रयोग किया, इसका सामान्यतः प्रयोग आई और वी के साथ होता है। विल इज जनरली यूज्ड विद ही, सी, इट, यू, दे एटसेट्रा, और जो विल है, विल का प्रयोग कहाँ होता है? ही, सी, इट, यू, दे एंड अदर पर्सन के लिए। जैसे विल, रोबोट आया तो यहाँ पर विल आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो सही वर्ब की फॉर्म भरनी है इनमें सेल और विल के साथ। दे विल विजिट द जू टुमारो, प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ब्रैकेट में विजिट दे रखी है, एक वर्ब है, और यहाँ टुमारो आया तो यहाँ हमने सेल और विल के साथ लगाना है। तो यहाँ दे आया है तो दे के साथ विल लगेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था आई और वी के साथ में सेल लगता है, बाकी के साथ विल। तो दे विल विजिट द जू टुमारो। ही विल बी इन चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह चंडीगढ़ में होगा। वेट, रुको, आई शैल डू दिस, मैं इसे करूंगा। रुको, मैं इसे करूंगा। जब हम कहते हैं ना
भाई रहने दे तू, मैं करता हूँ। बोला नहीं तुम रुको, इसे मैं करूँगा। माई फ्रेंड विल बाई बाईसाइकिल नेक्स्ट मंथ। मेरा दोस्त अगले महीने साइकिल खरीदेगा। तो माई फ्रेंड है तो यहाँ पर विल आएगा, विल बाई। शी विल डू हर होमवर्क टुमारो। वह अपना गृह कार्य कल करेगी। इट विल बी सनी टुमारो। कल का दिन जो है साफ रहेगा, कल के दिन सूर्य चमकता रहेगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। स्पीक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड अलाउड। नीचे जो लिखे हैं इनको हमने ऊंची आवाज में पढ़ना है। दीज पेयर ऑफ वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली। यानी कि ये जो वो वर्ड हैं ये इनकी स्पेलिंग अलग अलग है, बट प्रोनाउंस्ड अलाइक। परंतु इनका उच्चारण जो है एक समान होता है, एक जैसा होता है। सच पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे जो शब्दों के जो जोड़े हैं उनको हम होमोफोन्स कहते हैं, जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है और जिनका उच्चारण एक जैसा ही होता है। आई मैं, आई आंख। टू के लिए टू भी। चेक देखना, चेक करना। चेक बैंक से पैसे निकालने के लिए। सन बेटा, सन सूरज। वन एक, वोन जीतना। सी देखना, सी समुद्र। डियर प्रिय, डियर हिरन। नोट नहीं, नोट रुई की। नो नहीं, नो जानना। बाई के द्वारा, बाई खरीदना। तो प्यारे बच्चों इसमें हमारे को प्रोनाउंस एक जैसा हो रहा है, लेकिन इनके आपने जैसे देखा कि जो इनके अर्थ हैं वो मीनिंग्स है वो अलग अलग आ रहे हैं। एड एट लीस्ट 6 मोर पेयर्स ऑफ सिमिलर साउंड वर्ड्स। हमने ऐसे ही सिमिलर साउंड वर्ड के समान आवाज के जो समान उच्चारण के जो शब्द है 6 जोड़े और लगाने, जैसे होल कंप्लीट पूरा, होल बिल। टू जैसे ऊपर आया था के लिए टू भी। राइट लिखना, ये राइट सही होना, कोई चीज ठीक है भाई राइट है ये। वीक सप्ताह का, सप्ताह। वीक कमजोर। पीस टुकड़े। पीस शांति। स्टील एक धातु, स्टील चुराना। राइटिंग कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन सेल फोन्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। नीचे जो पैरा दिया गया है ये सेल फोन के ऊपर है और इसमें हमने जो यहाँ पर कलर्ड जो बोल्ड अक्षर है इनकी सहायता से हमने इसको कंप्लीट करना है, जैसे हमने पहले इनमें भर दिया है। सेल फोन्स हेल्प अस टू कीप आवर सेल्व्स इन टच विद आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सेल फोन हमें हमारे रिलेटिव और हमारे फ्रेंड्स को टच में रखता है। वी कॉल ए डॉक्टर, ए प्लम्बर और एन इलेक्ट्रीशियन व्हेन वी नीड। हम किसको कॉल कर सकते हैं? डॉक्टर को, प्लम्बर को जो हमारे नल वगैरह ठीक करता है घर पे, एंड इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है। व्हेन वी नीड जब हमें जरूरत होती है। जब हमें जरूरत होती है तो हम किसी डॉक्टर को, प्लम्बर को या इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर सकते हैं। वी टेल आवर फैमिलीज ऑफिस व्हेन वी आर इन इमरजेंसी। हम जब कभी भी किसी इमरजेंसी में हो तो हम हमारे फैमिली पे या हमारे ऑफिस में बता सकते हैं सेल फोन के माध्यम से। हाउएवर चिल्ड्रन वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम। जबकि क्या है, बच्चे बहुत सा समय फोन पे बर्बाद करते हैं। व्हेन दे प्ले गेम्स, जब वो गेम खेलते हैं। ऑन द सेल फोन, जब वो सेल फोन पे गेम खेलते हैं तो बच्चे अपना बहुत सा समय व्यर्थ गंवा देते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑफ 4-5 सेंटेंसेस ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रयोग पर हमने 4-5 वाक्यों का एक पैराग्राफ बनाना है। यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रयोग। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है। विद ए मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड अ प्रिंटर। कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है, इसके साथ सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ द मॉडर्न एज। यह आज के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है ये। इट इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। यह इंसान का सबसे प्रिय मित्र है। इट इज हेल्पफुल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायक है। एवरीबॉडी शुड लर्न
टू ऑपरेट कंप्यूटर। सभी को कंप्यूटर को चलाना सीखना चाहिए। डिस्क्राइब योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग हिंट्स इन योर डिस्क्रिप्शन। आप अपने जो चहेते प्रोग्राम का यहाँ पर वर्णन करो और आप उस वर्णन में जो नीचे दिए गए हिंट है उनको आप डाल सकते हो। नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द चैनल। आपके प्रोग्राम का नाम और चैनल का नाम। व्हाट टाइम यू सी इट। आप इसे कब देखते हैं। हाउ ऑफन यू सी इट। आप इसे कब कब देखते हैं। वाई यू लाइक इट। और आप इसे क्यों पसंद करते हैं। माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। मेरा पसंदीदा टीवी प्रोग्राम। माई नेम इज़ पवन। मेरा नाम पवन है। आई रीड इन क्लास 5। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज़ लिटिल कृष्णा। मेरा पसंदीदा जो प्रोग्राम है वो है लिटिल कृष्णा। इट टेलीकास्ट ऑन द चैनल पोगो दिल्ली फ्रॉम 5 PM टू 6 PM। यह पोगो चैनल पर हर रोज शाम 5 से 6 बजे तक आता है। आई वॉच दिस प्रोग्राम डेली। मैं इस प्रोग्राम को प्रतिदिन देखता हूँ। आफ्टर डूइंग माई होमवर्क। मेरे गृह कार्य करने के बाद मैं इसे हर रोज देखता हूँ। दिस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द चाइल्डहुड स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यह भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियों पर आधारित है। आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच। मैं इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बिकॉज क्योंकि इट टीचेज अस अबाउट गुड मॉरल वैल्यूज़। मैं इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि यह हमें अच्छी शिक्षा देता है, यानी कि नैतिक शिक्षा मिलती है हमारे को। आई लव टू वॉच दिस प्रोग्राम वेरी मच। मैं इस प्रोग्राम को बहुत प्यार करता हूँ या इस प्रोग्राम को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यूज कैन और कैन नॉट। कंप्यूटर कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर सारी जानकारी को एकत्रित रख सकता है, वो अपने अंदर वो सारी जानकारी को सहेज के रख सकता है। यूज विल और शेल। ही के साथ हमने बताया था विल आएगा। ही विल बी इन चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। जैसे ये वाक्य हमारा पहले भी आया हुआ है कि वो अगले सप्ताह चंडीगढ़ में होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जैसे बाईसाइकिल है या बाईसाइकिल है तो इसमें क्या आएगा बच्चों, BICYCLE बाईसाइकिल। चूज द बेस्ट ऑप्शन ब्लैंक पिक्चर्स। यानी कि इस ब्लैंक में हमने इनमें से ड्रॉ, डू, गो, कम में से बेस्ट ऑप्शन भरना है, तो यहाँ आएगा ड्रॉ पिक्चर्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अवर फ्रेंड। तो अवर फ्रेंड क्या था भाई, लैपटॉप था, टैबलेट था, कंप्यूटर। अवर फ्रेंड कंप्यूटर। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। कंप्यूटर कौन से हिस्से को, कौन से भाग को इसका दिमाग कहा जाता है। कीबोर्ड को, माउस को, वायर को या CPU को। यानी CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सोल ऑफ द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की आत्मा क्या है। ब्रेन, कीबोर्ड, CPU, सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर की आत्मा है, सोल है, वो सॉफ्टवेयर है। सेल और विल में से प्रयोग करना हमने माई फ्रेंड। अगर माई फ्रेंड आया है बच्चों तो यहां पर विल का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड विल बाई साइकिल नेक्स्ट मंथ। मेरा मित्र अगले महीने साइकिल खरीदेगा। कैन और कैन नॉट। राजीव ब्लैंक स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अगर यहाँ वेरी वेल आया है तो इसका मतलब है पॉजिटिव बात है, तो राजीव कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। राजीव इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है। यूज विल और शेल। दे ब्लैंक विजिट द जू टुमारो। तो बच्चों ही सी इट दे के लिए हमने क्या प्रयोग किया, विल। दे विल विजिट द जू टुमारो। तो प्यारे बच्चों इस पार्ट में हमने किया कैन और कैन नॉट, फाइंड नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। लिसनिंग एंड स्पीकिंग हमने होमोफोन्स किया। कंप्लीट द पैराग्राफ, यूज ऑफ कंप्यूटर, माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आशा है कि आपको वो अच्छे से समझ आएंगी। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ये चैनल आपको कितना पसंद आ रहा है, क्या आप इससे सीख पा रहे हैं, या कौन सा पार्ट इसमें आपको सबसे अच्छा लगा, वो चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।